Our today's topic is insulin resistance. इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है कि जब हम कोई भी चीज़, हेल्दी चीज़ भी इवन हम अगर हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसका नाम इंसुलिन है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और उसका काम क्या है कि वो जो है हमारी बॉडी में शुगर लेवल जो है उसको कंट्रोल करता है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो शुगर में कन्वर्ट होती है हज़म होने के बाद, और इंसुलिन जो है वो उस शुगर को लेवल करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम हेल्दी चीज़ भी खाते हैं तो हमारा इंसुलिन जो है ना वो एकदम से स्पाइक करता है, वो हार्मोन एक्टिवेट होता है। तो जब हम बार बार कोई ना कोई चीज़ खा रहे होते हैं, इवन के हेल्दी चीज़ें भी, तो हमारा वो हार्मोन मुसलसल जो है वो एक्टिवेट होता रहता है। और जब वो हमारी बॉडी में जब इतनी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी हो चुकी होती है फ़ैट की शक्ल में, और जिसको हमने यूटिलाइज़ नहीं किया होता एक्सरसाइज ना करके या ओवर ईटिंग करने के वजह से, वो हमारी बॉडी में वो सारी एनर्जी फ़ैट की सूरत में जमा होती है। और वो इंसुलिन का जो हार्मोन है वो एक्टिवेट हो के जब थक जाता है ना, तो तब हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। यानी क्या कि इंसुलिन जो है वो काम करना आहिस्ता आहिस्ता रुकती जाती है। और उसके लिए बेहतरीन तरीका जो आजकल साइंस भी बता रही है, बड़े बड़े डॉक्टर्स, डॉक्टर एरिक बर्ग, डॉक्टर जेसन फंग, जो और भी बहुत से अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर मिंडी पेल्स और डॉक्टर बेका, ये सब जो हैं ये जितनी साइंस की रिसर्च है वो ये बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करें आप। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या है, इसमें हमने अपनी क्वांटिटी को भी कंट्रोल करना है और हमारा ईटिंग पैटर्न होगा। ईटिंग पैटर्न जो है वो ये है कि हम एक टाइम लिमिट अपनी जो है वो करते हैं, खाने पीने का हम वक्त मुकर्रर करते हैं, आप ऐसे कह लें। और उसमें हमारे मुसलमानों में ये है कि हम रोज़ा रखते हैं, और जो है दूसरी और मज़ाहिब के लोग जो हैं वो अपने अपने तरीके से इस तरह ही फ़ास्ट करते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हमारे रोज़े की तरह है, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि वो कुछ ना कुछ और चीज़ें दिन में पानी या कहवा या कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें लेते रहते हैं। लेकिन हमारा रोज़े जो है उसमें ये है कि आपने कोई चीज़ जिसको वो अपनी ज़ुबान में ड्राई फास्ट बोलते हैं, मुसलमानों में ये ड्राई फास्ट रखा जाता है, वो इसको ये बोलते हैं। हमारे ये है कि हम सहरी में करेंगे, जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं वो खाएंगे, और फिर अफ्तारी करेंगे मगरिब की अज़ान के साथ, और इस दौरान बीच में हम कोई चीज़ नहीं लेंगे। हमारा ये रोज़ा कहलाता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो उसमें ये है कि वो लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर शाम 6 बजे के बाद वो कोई चीज़ नहीं लेंगे, और उसके बाद फिर वो अगला नाश्ता भी स्किप कर देंगे, फिर दोपहर के खाने तक जो है ना वो 12 भी क्या 1-2 बजे तक वो कोई ना कोई अपना वो करेंगे, खाना खाएंगे। उससे पहले वो कॉफ़ी वगैरह ले लेते हैं और पानी वानी पी लेते हैं, यानी कि लाइट सा रखते हैं अपना सिस्टम, और ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है। और उसके बाद फिर कोई अपना वो जो है पोर्शन कंट्रोल में हेल्दी फूड जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा हों, और एक प्रोटीन की अमाउंट हो मुनासिब सी। और अगर आप प्रोटीन भी ज़्यादा लेंगे तो भी वो आपका इंसुलिन लेवल बहुत हाई कर देगी, क्योंकि प्रोटीन भी एंड में कन्वर्ट होगी शुगर में। तो इसलिए आपको ये नहीं है कि आपने प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले लेनी है, प्रोटीन भी आपने पोर्शन कंट्रोल करके तो फिर लेनी है। तो इस तरह अगर हम अपने ईटिंग पैटर्न मुकर्रर कर लें, 16-8 विंडो जो है ये काम करती है। कुछ लोग रख सकते हैं इतना, कुछ लोग नहीं रख सकते। फिर ये है कि आप दूसरा मील जो है वो भी अपना आप 6 बजे से पहले ले लें, थोड़ी देर, मतलब आप इसके आप एक्सरसाइज अपनी रेगुलर रखें, और उसके बाद फिर आप अपना हैवी मील 6 बजे के बाद कोई नहीं लेंगे।
یعنی کہ جیسے آپ کر لیں 1 یا 2 بجے دوپہر سے لے کے شام 6 بجے تک آپ نے اس دوران میں جو بھی ہیوی میل لینا ہے اپنا وہ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے کچھ ہیوی نہیں لینا۔ اور جو ہے اس طرح اس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں، یہ بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے، کیونکہ اس سے آپ کا انسولین جو ہے نا ہارمون وہ زیادہ سپائک نہیں کرتا، اس کو تھوڑا ریسٹ ملتا ہے۔ اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ باڈی جو ہے وہ یوٹیلائز کرتی ہے، پہلے وہ انرجی جو سی ہے وہ اپنے اس سے لیتی رہتی ہے، جو شوگر ہوتی ہے جو ہم لوگوں نے کھانا کھایا ہوتا ہے وہ شوگر میں کنورٹ ہوتا ہے، اس سے انرجی اپنی پوری کرتی ہے۔ پھر جب ہم کیونکہ ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا اور 1-2 بجے تک اگر ہم لوگوں نے کھانا ہے تو وہ جو 3-4 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں وہ پھر باڈی انرجی فیٹ سے لیتی ہے، تو اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان کی فیٹ جو ہے نا وہ یوٹیلائز ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کا ویٹ بھی لوز ہوتا ہے اور ویٹ کم کرتا ہے، اور باڈی جو ہے وہ اگر ایکسرسائز وغیرہ کرتے رہیں تو باڈی بھی شیپ میں آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی ڈائٹ کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر دھیان کرنا پڑے گا، تو وزن اور صحت جو ہے وہ صحیح رہیں گے انشاءاللہ۔